तो उनका यही मन में था कि अपने बीच में ये प्यार में ये रोड़ा डाल रहा है तो इसको पति को ही अपन ख़त्म कर दे। तो यहाँ बुला कर उसको लेके बातों में और कुल्हाड़ी से वार किया यहाँ, जिससे सिर फट गया और एक कुल्हाड़ी पीछे मारी जिससे भी उसकी मौत। उनका साडू है देवाराम और प्रेमिका का जो बहनोई भी लगता है ये यशोदा देवी का, और इसके यशोदा देवी का एक भाई है और उसकी माँ। इन तीनों ने जो ये काम षड्यंत्र रचा है, इन तीनों के इशारे पर ही ये काम। 1 साल पहले भाग के साथ में आई थी और अब भी से बुलाकर मेरे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर। देवर भाभी का प्यार इस कदर बढ़ गया कि प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। 3 बच्चों की माँ है और उसने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की जो है हत्या की है। हम फिलहाल खड़े हैं जैसलमेर के मोर्चरी के आगे, यहाँ पे उनके परिजन यहाँ पहुँचे हैं। क्या था पूरा मामला हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डूंगरा राम है। क्या पूरी घटना कैसी हुई? पूरी घटना ये है कि 1 साल पूर्व ये कलाराम के साथ यशोदा देवी भाग गई थी। 13 वर्ष पूर्व हरदान राम की शादी हुई थी। 3 बच्चे हैं इनके। और यहाँ आने के बाद में एक जैसलमेर के ट्यूबवेल पे यहाँ काम करते थे और हरदान राम को इन्होंने पीछे बुलाया कि यहाँ आ जाए। तो उनका यही मन में था कि अपने बीच में ये प्यार में ये रोड़ा डाल रहा है तो इसको पति को ही अपन ख़त्म कर दे। तो यहाँ बुला कर उसको लेके बातों में और कुल्हाड़ी से वार किया यहाँ, जिससे सिर फट गया और एक कुल्हाड़ी पीछे मारी जिससे भी उसकी मौत हो गई। अच्छा, मतलब जो प्रेमी था उसकी भी शादी की हुई थी? प्रेमी की शादी नहीं की हुई थी। अच्छा, प्रेमी था? हाँ, चचेरा भाई लगता है, वो शादी नहीं की हुई थी। अच्छा, अब मतलब क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि हमारे परिजनों को न्याय मिले और दोषी को सजा मिले, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो अपन सबकी सरकार से ये मांग है कि उन बच्चों को भी न्याय मिले। अब महिला का प्रेमी है वो भी भर्ती है, क्या है? अब महिला का प्रेमी देखो वो यूँ बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत लड़ाई हुई तो उनके भी छुड़ाने का प्रयास किया, थोड़ी बहुत चोट लगी। हमारे को पूरी जानकारी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत लगी होगी, भर्ती होगा। जी बिल्कुल, देवर भाभी के प्रेम में जो है उन्होंने अपने पति को जो है यहाँ ट्यूबवेल में बुलाया गया, उसके बाद उसके साथ जो है मारपीट की गई है, जो कि दोनों को जो है लगी है। उसके बाद जो है प्रेमी का के जो पति है उसकी जो है मौत हो गई। और बात करने की कोशिश। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंवरा राम है। आपके रिश्ते में क्या लगते थे? सगा भाई। अच्छा, क्या है पूरी घटना क्या हो रही है? ये 1 साल पहले भाग के साथ में आई थी और अब भी से बुलाकर मेरे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। जी। कब फ़ोन किसने किया था भाई को? फ़ोन पुलिस ने किया था, हमारी सूचना दी थी। आपको सूचना दी, मतलब आपके भाई को किसने बुलाया था यहाँ पे? तो कलाराम ने और यशोदा देवी ने। जी बिल्कुल, और भी इनसे बात करें। सर क्या नाम है आपका? बाबू। कहाँ से हो? सारला। सारला से। ये आपके क्या लगते थे? भतीज हमारे। अच्छा, पूरी घटना क्या हुई? पूरी घटना मार दिए लाल कौड़ी ठोक माथा मैं ट्यूबवेल। मतलब ये कितने साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है? तो 12 महीना होगा। 12 महीने में समझाइश वगैरह समाज में कुछ को नहीं करे? माने कौन? अच्छा, नहीं माने थे। हाँ। अच्छा जी बिल्कुल। सर बताइए क्या है पूरी घटना, क्या है पूरा मामला और क्या है आगे मामला? हरदान राम और यशोदा देवी की शादी हुई थी। पिछले 12 महीना से कलाराम जो यशोदा देवी का प्रेमिका है, प्रेमिका, ये दोनों मिलकर और आ गए थे। उसके बाद में हमने कई बार सामाजिक स्तर पर भी पंचायती की, इनको बिठाने की कोशिश की, लेकिन कई लोगों के झांसे में आकर इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन साथ में रहना इन्होंने नहीं पाया। बाद में हरदान राम और इनके आपस में 2-4 बार बोलचाल भी हुई और जो हरदान राम के घर से है उसने कल दिनांक 1 तारीख को यशोदा ने हरदान राम को फ़ोन किया कि आप यहाँ आ जाओ डेरे पर और अपन बैठ के मामला सलटाते हैं। लोगों की तो कई बातें होती रही जी। उस बातों के बहकाव में आकर हरदान राम यहाँ आ गया। हरदान राम यहाँ आने के बाद में यशोदा देवी और उसका प्रेमी कलाराम इन दोनों ने मिलकर हरदान राम को जान से मार दिया। बिल्कुल। अब क्या प्रशासन से मांग है? हमारी प्रशासन से यही मांग है, जिन्होंने ये अपराध किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और इन अपराधियों को जिसने सह दी है, जिसने इनका साथ दिया है और इस षड्यंत्र में जो भी शामिल है
चाहे कोई भी है, उसका भी तहकीकात करके और उसको भी इस जो कृत्य किया है इसकी सख्त से सख्त सज़ा मिले, यही आपको लगता है कौन इसमें शामिल हो सकता है? हाँ बिल्कुल। हमारे को एक तो जो वरदान राम का साडू है देवाराम, और प्रेमिका का जो बहनोई भी लगता है ये यशोदा देवी का, और इसके यशोदा देवी का एक भाई है और उसकी माँ, इन तीनों ने जो ये काम षड्यंत्र रचा है, इन तीनों के इशारे पर ही ये काम हुआ है। जी, अब बच्चों का क्या होगा जो 3 बच्चे हैं? देखो बच्चों के तो पिताजी, इनका बच्चों के पिताजी है वो तो स्वर्गवास हो गया, उनको मार दिया गया, और माँ तो अंदर जेल में है। अब इनके परिवार में तो कोई पीछे बचा नहीं। अब अगर भाई इनको देखेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तो इनका भगवान राम ही जाने अब क्या होगा। बिल्कुल, प्रेमिका का जो प्रेमी है उसको भी चोटें आई है, वो कैसे? अब वो प्रेमिका की जो प्रेमी है कल्लाराम, उसकी चोटें आई है, हमारे को सुनने में आ रहा है। तो ये आपस में दो जनों के हो सकता है लड़ाई झगड़े में थोड़ी बहुत उसको लग गई है, होगी, और हो सकता है उसने जानबूझ के भी ये बहाना बना लिया है कि मेरे को। उसकी हालत कैसी है, गंभीर है या नॉर्मल? नहीं, कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है, या हमने पूछा था हॉस्पिटल के अंदर है एडमिट, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। दान राम बेचारा, उसके तो ऐसे कोई मन में थी नहीं, उसने देखा मेरा घर वापस बस रहा है तो ठीक है, लेकिन इन्होंने इनको विश्वास में लेकर और धोखे में लेकर उसको मार दिया है। इसलिए हमारी तो एक ही मांग है, जिसने ये कृत्य अपराध किया है और अपराधियों की जिसने सह दी है और इस षड्यंत्र में जो भी शामिल है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और आइंदा ऐसा कोई दोबारा अपराध न हो। इसलिए मेरा तो एक ही सरकार व पुलिस से अनुरोध रहेगा कि न्याय मिले। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो प्रेमी प्रेमिका के जो बीच विवाद हुआ था, उसके बाद जो है प्रेमिका और प्रेमी ने मिलकर अपने जो है पति की हत्या की है। और बताया जाए कि जसोदा है, उसके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों के साथ वो प्रेमिका के साथ प्रेमी के साथ भागकर जैसलमेर रही थी और यहाँ ट्यूबवेल पे कार्य करी थी। और उसके बाद में जो है प्रेमिका ने अपने पति को फ़ोन करके बुलाया कि समाज में ऐसी बातें होती रहेगी, आप यहाँ आके बैठ के बात करेंगे और जो भी होगा वह समझौता करेंगे। मगर उसको जैसे बुलाया यहाँ पे, और यहाँ बुलाते ही इन पर जो है ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें जसोदा प्रेमिका है, उसका प्रेमी और जसोदा के पति के जो बीच विवाद हुआ। उसके बाद जो है जसोदा के पति की जो है मौत हो गई और उसका प्रेमी है वो भी गंभीर रूप से घायल है, जिसका जो चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। अब इनका मानना है कि जसोदा है, उसका जो जीजा लगता है रिश्ते में, बहनोई लगता है, उसका जो है कुछ रोल इसमें शामिल है। तो तहकीकात करके पुलिस प्रशासन द्वारा आग्रह किया है कि तहकीकात कर दे, जो इनको सह दिए है, जो इनके पीछे जो षड्यंत्र में है, उनको भी जो कड़ी से कड़ी है वो सज़ा मिले। दादास्ता के साथ कोजरत पर याद, जैसलमेर।